हाय गाइज, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं फैसल। मैं आज आप लोगों को कराने जा रहा हूँ 11th क्लास का डेप्रिसिएशन चैप्टर। डेप्रिसिएशन 11th क्लास का एक बहुत ही फंडामेंटल चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है, बट बच्चों को इसमें काफ़ी उलझन होती है। तो आज हम सीखेंगे डेप्रिसिएशन के बारे में सब कुछ डिटेल से। ये वीडियो स्टार्टिंग में तो आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शंस की बात करेंगे, इसके मेथड्स को सीखेंगे, एज वेल एज आगे हम जाकर इसको फिर डिटेल से इसके न्यूमेरिकल्स के टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो जो और फटाफट इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ इसे शेयर करो ताकि हमारे प्रयास से उन्हें भी फ़ायदा मिल सके। तो चलो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डेप्रिसिएशन, पहले हमें जानना होगा व्हाट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का जो डेफिनेशन होता है वो होता है डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एनी फिक्स टेंजिबल एसेट्स एक्सेप्ट लैंड, यानी जमीन को छोड़कर जितने भी फिक्स टेंजिबल एसेट्स होते हैं उनकी वैल्यू में जो कमी आती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। आप एक वर्ड ध्यान रखो, मैंने वर्ड यूज़ किया टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल का मतलब क्या होता है? वे एसेट्स जिनको आप देख छू सकते हैं। वैसे फिक्स एसेट्स, फिक्स का मतलब जो नॉन करंट नेचर के होते हैं, जो एक लंबे टाइम के लिए बिजनेस में लाए जाते हैं। तो ज़मीन को छोड़कर जितने भी आपको फिक्स टेंजिबल एसेट्स दिखते हैं उनकी वैल्यू समय के साथ कम होती है, तो इसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। जैसे मान लो मैंने एक कार खरीदा, या मैंने एक मोबाइल खरीदा, या मैंने एक कंप्यूटर खरीदा, या एक लैपटॉप खरीद लिया। अब इसकी वैल्यू आज जो है, अब मैं 1 साल या 2 साल के बाद जब उसे बेचूंगा तो उतने पैसे कभी रिकवर नहीं हो रहे हैं। तो आप कह सकते हो कि जो एसेट्स है उसकी वैल्यू समय के साथ गिर गई या कम हो गई, तो दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन जब हमने डेफिनेशन समझ लिया तो इसके काउजेस भी हमें मोटे मोटे समझ में आ गए होंगे कि इसके काउज क्या है। तो इसका सबसे पहला डेप्रिसिएशन के जो काउजेस हैं वो भी हम डिस्कस कर लें यहाँ पे। तो काउजेस, आप इनको शॉर्ट क्वेश्चंस में आपसे थ्योरीज में पूछे भी जा सकते हैं, ये वाले अच्छे टॉपिक होते हैं। तो डिप्रिसिएशंस का एक काउज होता है कंटिन्यूस यूजेस ऑफ एसेट्स। का मतलब क्या है कि जो हम एसेट्स है उस एसेट्स को हम अगर लगातार यूज़ करें। जैसे एग्जांपल के लिए ले लो आप कि आपने एक कार खरीदा, अब आप उस कार को लगातार यूज़ करते हो, 1 आध 2 साल के बाद आपका मन भर गया, आप चेंज करना चाह रहे हो। तो चेंज करना चाह रहे हो तो डू यू थिंक कि आपको उतने ही पैसे मिल जाएंगे जितने का आपने कार खरीदा था? नहीं, तो उसकी वैल्यू जो होती है वो कम हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन ड्यू टू व्हाट? कंटिन्यूस यूजेस ऑफ एसेट्स, यानी हम किसी एसेट्स को लगातार यूज कर रहे हैं, इसकी वजह से उसकी वैल्यू जो होगी वो कम हो गई। दिस इज, ऐसे ही आप कह सकते हो दूसरा ड्यू टू एक्सीडेंट, यानी अगर कोई एसेट्स है उसका एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी वैल्यू जो होती है वो गिर जाती है, कम हो जाती है, इसको भी हम डेप्रिसिएशन कह सकते हैं। अब आप इसको अगला नेक्स्ट ले सकते हो ड्यू टू एक्सपायरी ऑफ टाइम। एक्सपायरी ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो टाइम फ्रेम के लिए होते हैं, यानी एक पर्टिकुलर टाइम तक ही आप उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल ले लो, आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो, तो यहाँ पे अगर आपने कोई डीजल की गाड़ी है तो उसकी लाइफ होती है 10 ईयर्स, और अगर आपके पास पेट्रोल या सीएनजी की गाड़ी है तो इनकी लाइफ है 15 ईयर्स। ये गवर्नमेंट कह के चलती है। अब चाहे आपकी गाड़ी की कंडीशंस कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आफ्टर 15 ईयर्स और 10 ईयर्स यू हैव टू स्क्रैप देम, आपको उसको हर हाल में स्क्रैप करना ही पड़ेगा। तो ये क्या हुआ? एक्सपायरी ऑफ टाइम की वजह से उसकी वैल्यू जो होती है वो गिर जाएगी या कम हो जाएगी। तो दिस इज ऑल्सो एक काउज ऑफ डेप्रिसिएशन। अब ड्यू टू ऑब्जेलेंस, ऑब्जेलेंस क्या होता है कि सो मैनी टाइम्स किसी जो चीज़ें होती हैं उनकी टेक्नोलॉजी समय के साथ इम्प्रूव कर जाती है। तो जो टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करती है तो उसके बाद क्या होता है, जो नई चीज़ें होती हैं उनकी वैल्यू तो होती है, बट जो पुराने टेक्नोलॉजी की चीज़ें होती हैं उनकी वैल्यू एक डाउन हो जाती है। ये भी एक डेप्रिसिएशन का काउज है। जैसे आप एक एग्जांपल ले लो कि पहले क्या था, 3G फ़ोन हुआ करते थे। जैसे ही 4G फ़ोन लॉन्च हुए, धीरे धीरे 3G की डिमांड घटती चली गई और अब 3G फ़ोन क्या है, काफ़ी सस्ता
सस्ते में बिक जाते हैं अगर आपके पास पुराने फ़ोन है। अभी जैसे देखो 5G लॉन्च हो गया आज से, अब 5G लॉन्च हुआ तो उसके बाद आप एक चीज़ देखो, थोड़े समय के बाद जो 4G होगा इस फ़ोन की जो वैल्यूज़ होगी वो काफ़ी तेज़ी से रिड्यूस होगी। तो ये क्या है, ऑब्सोलेंस कहलाएगा कि नई टेक्नोलॉजी की वजह से अगर आपकी वैल्यू जो होती है, आपके एसेट्स की वैल्यू डाउन हो रही है, तो दिस इज कॉल्ड ऑब्सोलेंस। ठीक है, तो ये मोटे मोटे कुछ काउजेस हैं जो डेप्रिशिएशंस के काउजेस हैं। अब एक बात और ध्यान रखना, डेप्रिशिएशन ही एक वर्ड नहीं है, डेप्रिसिएशन के सिवा यहाँ पे और भी दो एक वर्ड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं इस चैप्टर में। चलो मैं आपको बता रहा हूँ, आप उनको भी केयर करोगे। इसमें अब जैसे एक टॉपिक है, एक तो हुआ डेप्रिशिएशन, ये हमने पढ़ ही लिया। एक दूसरा वर्ड्स है एमोर्टाइजेशन। ठीक है, तो एक एमोर्टाइजेशन हो गया, एक तीसरा वर्ड है डिप्लेशन, डिप्लेशंस। अब ये तीनों वर्ड्स के मीनिंग लगभग एक जैसे हैं, बट तीनों के यूज अलग अलग होते हैं, हमें ये भी समझना है। जैसे डेप्रिशिएशन हमने क्या बताया, डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ या डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट्स, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। तो ये तो हम समझ गए कि टेंजिबल फिक्स एसेट्स जो है उनकी वैल्यू डिक्रीज की, तो दैट इज कॉल्ड डेप्रिशिएशन। अब ऐसे ही अगर इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स है उसकी वैल्यू डाउन हो रही है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो गया आपका एमोर्टाइजेशन कहलाता है। जैसे गुडविल है, पेटेंट्स है, कॉपीराइट्स है, इनकी वैल्यू भी समय के साथ साथ कम होती है, दैट इज कॉल्ड एमोर्टाइजेशन। और एक होता है डिप्लेशंस, जो वेस्टिंग एसेट्स होते हैं, जैसे वेस्टिंग नेचर के जो एसेट्स होते हैं, जैसे ऑयल फील्ड्स हो गया, माइंस है, ठीक है, वेस्टिंग एसेट्स की जो वैल्यू डाउन होती है इसको हम डिप्लेशंस कहते हैं। वेस्टिंग एसेट्स क्या है, जैसे मैंने बताया था ऑयल फील्ड हो गया, अब तेल के कुएं हैं उसमें से तेल निकल रहे हैं तो उसकी वैल्यू समय के साथ कम होगी। या माइंस है, माइंस के अंदर से आपने कोयले निकाले तो उससे क्या होगा, जब मिनरल्स आप बाहर करते हो तो उसकी जो वैल्यू होती है धीरे धीरे कम हो जाती है ग्रेजुअली, दैट इज कॉल्ड डिप्लेशन। हम ऐसा नहीं कह सकते कि डेप्रिशिएशन, एमोर्टाइजेशन, माने डिप्लेशन, ये सुनने में सिमिलर वर्ड्स हैं लेकिन अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग यूज़ किया जाता है। तो हम इसे भी सीख रहे हैं कि डेप्रिशिएशंस जो हम सिर्फ टेंजिबल फिक्स एसेट्स के लिए यूज़ करेंगे, एमोर्टाइजेशन जो हम इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स के लिए यूज़ करेंगे, जैसे गुडविल की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, पेटेंट्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, कॉपीराइट्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। ऐसे डिप्लेशंस होता है जो वेस्टिंग एसेट्स हैं उनकी वैल्यू अगर रिड्यूस होती है तो उसको हम डिप्लेशंस कहते हैं। जैसे माइंस की वैल्यू कम हो जा रही है या ऑयल फील्ड है उनकी वैल्यू कम हो जा रही है, तो दिस इज कॉल्ड डिप्लेशन। तो ये तीन टर्म्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं, आप इनको भी ध्यान लगा लोगे। चलो अब हम करेंगे डेप्रिशिएशंस के मेथड्स को सीखेंगे। चलो तो अब हमने डेप्रिशिएशंस को ये तो सीख ही लिया कि डेप्रिशिएशन होता क्या है, इसके काउजेस क्या हैं। अब हमें सीखना है इसके कौन कौन से मेथड्स होते हैं, यानी डेप्रिशिएशंस को कैलकुलेट करने के कितने तरीके हम ये सीखेंगे। तो अब देखो एक चीज़ और ध्यान रखना कि इसके बीच में और भी ढेर सारी थ्योरीज हैं। स्टेट बोर्ड्स के बुक्स में जो होते हैं वो थ्योरीज काफ़ी डिटेल्स में होते हैं और ये एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं, बट नॉर्मली CBSE में थ्योरीज का जो चांसेस होता है वो काफ़ी कम होता है। ये हम इनको डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ टॉपिक, ठीक है। तो आज हम अभी फ़िलहाल मेथड्स की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास इसके ढेर सारे मेथड हैं जो डेप्रिशिएशंस के मेथड होते हैं, बट हमें सीखना सिर्फ दो है, तो हम डिस्कस सिर्फ दो के बारे में करेंगे। तो जो डेप्रिशिएशंस है इसके दो मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड को हम SLM के नाम से जानते हैं और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को WDV के नाम से भी यूज़ किया जाता है। इसके कुछ और नाम है, आपको नाम भी रिकॉल कर लो। इसका एक और नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। एक इसका नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ये तीनों नाम जो है एक ही है। अब एक बात और ध्यान रखना कि एग्जाम में सो मेनी टाइम्स ना जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन मेथड बोला हो, आपसे बोल दिया ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, आपसे बोल दिया फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, चीज़ एक ही है, आप कंफ्यूज नाम से मत होना। ऐसे इसके भी और नाम है, वो भी हम सीख ही ले। इसका एक नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड,
एक और नाम है इसका रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, अब ये तीन नाम तो हमें समझ में आ गया कि इन तीनों माने इन दोनों मेथड्स के तीन तीन नाम हैं। ठीक है, तो मतलब मोटा मोटा अब हमें सीखना है स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। बेसिकली इन दोनों बैलेंस मेथड बेसिकली इन दोनों मेथड्स में डिफरेंस है क्या? चलो मैं एक एग्जांपल से आपको पहले इन दोनों के जो डिफरेंसेस हैं उनको क्लियर करता हूं, देन हम फिर न्यूमेरिकल्स के टॉपिक पे आएंगे। तो अब देखो, जैसे पहली बात है, अब सपोज करो मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि लेट कर दिया कि एक मशीन है, उसको हमने खरीदा है फॉर ₹1,00,000। अब मशीन हमने 1,00,000 रुपए का खरीदा। अब हमारे पास अगर सपोज करो एट द रेट ऑफ 10% डेप्रिशिएशन लगाने का हमारे लिए अलाउड कर रखा है। तो डेप्रिशिएशन अगर 10% पर एनम के हिसाब से लगाने बोला है, डेप्रिशिएशन मैं इसको लिख देता हूँ 10% पर एनम, ये PA यानी एक साल में हमें डेप्रिशिएशन इतना लगाना है 10%। अब अगर हम इस मेथड से चल रहे हो तो क्या करेंगे, इस मेथड से जो होगा मशीन की वैल्यू फर्स्ट ईयर में जो है वैल्यू कितनी है बेटा, तो वैल्यू ऑफ मशीन्स जो हमारी ये है वो है 1,00,000 रुपए, हमने वो लिख दिया। अब इसमें से लेस करेंगे जो फर्स्ट ईयर का डेप्रिशिएशन होगा, तो डेप्रिशिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर का जो डेप्रिशिएशन होगा वो कितना होगा, तो हम तो 10% लगा रहे हैं, तो 1,00,000 का जो 10% होगा वो 10,000 हो गया। इसकी वैल्यू आ गई कितनी, 90,000। अब 90,000 एंड ऑफ द ईयर है। अब उसमें से जो सेकेंड ईयर होगा, वो सेकेंड ईयर का जब डेप्रिशिएशन हम लगाएंगे तो सेकेंड ईयर का डेप्रिशिएशन फिर से वही सेम 10% ही लगेगा, क्योंकि यहाँ ओरिजिनल कॉस्ट या स्ट्रेट लाइन का मतलब सीधा सीधा, या फिक्स इंस्टॉलमेंट का मतलब जो हर साल एक ही अमाउंट को हम वैल्यू लगा रहे हैं, तो हमारा फिर से डेप्रिशिएशन जो होगा वो 10K ही होगा, 10,000। हमने फिर इसे घटा लिया तो ये हमारा 80,000 जो है वो डेप्रिशिएशन होगा। ऐसे अगर थर्ड ईयर में हम आएंगे तो थर्ड ईयर में भी सेम 10,000 डेप्रिशिएशन हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 70,000 आ जाएगी। यानी सो ऑन इस तरीके से चलता रहेगा। अगर हम फिफ्थ ईयर में देखेंगे तो भी, सिक्स्थ ईयर में आएंगे तो भी हर साल 10,000 ही आपको डेप्रिशिएशन लगाना है। समझ में आ रहा? अब अगर हम इसको इस मेथड पे चल रहे होते हैं तो डेप्रिशिएशन की वैल्यू जो होती है वो थोड़ी वेरी करती। अब कैसे वेरी करती, चलो हम एक बार उसको भी रीड करते हैं। तो अब जैसे हमने कहा वैल्यू ऑफ एसेट्स हमारे पास ये है, इस वाले मेथड में हम आ रहे हैं वैल्यू। अब क्वेश्चन हमारा यही है जो हम ये ले रखे थे कि मशीन हमारी 1,00,000 की है, 10% पर एनम हमें डेप्रिसिएशन लगाना है, बट अब इस मेथड से नहीं, हमें इस मेथड से लगाना है। तो इसमें क्या होगा, जो वैल्यू ऑफ एसेट्स है आपका वो कितना है, तो वैल्यू ऑफ एसेट्स जो आपका है वो तो 1,00,000 रुपये है, वो आपने लिख दिया। अब इसमें से लेस करोगे 10% डेप्रिसिएशन जो आप ले रहे हो, लेस करोगे डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर एट 10%, हम ये ले रहे हैं। तो 10% इसका जो आएगा वो कितना आएगा बेटा, 10,000। तो फर्स्ट ईयर तो सेम ही लग रहा है, 90,000 हमारी वैल्यूज़ आ गई। ठीक है बेटे, अब हमने ये किया। अब जब सेकेंड ईयर आप डेप्रिसिएशन लगाओगे तो फिर लेस डेप्रिसिएशन ऑफ सेकेंड ईयर पे आप आ रहे हैं, तो सेकेंड ईयर का जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब जो हम 10% लगाएंगे वो इस 90,000 का 10% लगाएंगे, यानी एट द रेट अब जब हम 10% की बात कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू कितनी हो रही है बेटा, अब ये आएगा 9,000। 9,000 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारी वैल्यू जो है डिमनीस कर रही है। डिमनीस का मतलब घटती हुई जाएगी, या हम बोल रहे हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन का मतलब जो पहली वैल्यू थी उससे कम होकर दूसरा, फिर उससे कम होकर तीसरा, उससे कम होकर, या मैं कह रहा हूँ रिड्यूसिंग बैलेंस, दैट मीन्स जो बैलेंस घट के आएगा उस बैलेंस पे हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। तो अब जैसे 90,000 आया था हमारा बैलेंस, उस पे डेप्रिसिएशन लगाओगे 9,000, ये आ जाएगा आपका 81,000। अब अगर हम थर्ड ईयर में लगा रहे हो तो थर्ड ईयर ऐसे डेप्रिसिएशन ऑफ थर्ड ईयर आप आ जाओगे, तो थर्ड ईयर भी ऐसे एट द रेट ऑफ 10% लगाएंगे, तो 10% ऑफ 81,000, तो 81,000 का जो 10% आएगा वो 8100 आएगा, 8,100। अब हमने क्या किया, इसमें से ये माइनस किया,
72,900 ये हमारी वैल्यू आ गई। तो मतलब आप इसमें साफ समझ रहे हो कि जो हमारा ये वाला मेथड था, इस मेथड में डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो होता है वो हर साल सेम होता है, और इस वाले मेथड में जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है वो हर साल चेंज होता रहता है। यानी फर्स्ट ईयर जो हमने लगाया, सेकेंड ईयर में उसकी वैल्यू जो होगी डेप्रिसिएशन की वैल्यू, जो घटी हुई वैल्यू आई है उस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगेगा। यानी जैसे हमने 1 लाख था, 1 लाख में डेप्रिसिएशन 10,000 लगाया, जो बच के आया 90, ये हमारे वैल्यू ऑफ एसेट्स है, इस पे डेप्रिसिएशन लगाओगे 10%, तो 90 का 10% 9,000 वो घटा लिया, फिर आया 81,000 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अब एंड ऑफ सेकेंड ईयर 81 है, उस पर हम फिर 10% लगाएंगे, तो 81,000 का 10% 8,100 ये लगाया, तो हमारी जो वैल्यू आ गई 72,900, ये हमारा एंड ऑफ 3 ईयर आया। तो इस तरीके से ये वैल्यू घटता है। तो यानी इन दोनों मेथड में बेसिक डिफरेंस, इसकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू रिड्यूस होती जा रही है, इसमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू फिक्स है। ये दोनों का बेसिक डिफरेंस होगा।